नमस्ते दोस्तों। कभी किसी को कहते सुना है, मैं तो दिन में सिर्फ 5 घंटे सोता हूं और फिर भी फ्रेश महसूस करता हूं। और आप सोचते हैं, मैं तो 8 घंटे सोता हूं, फिर भी थकान क्यों रहती है? तो आज बात करेंगे नींद के मनोविज्ञान और असली विज्ञान की। क्यों कुछ लोग कम सोकर भी ऊर्जावान रहते हैं, जबकि कुछ ज्यादा सोकर भी थके हुए। 1. नींद की मात्रा नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है। स्लीप क्वालिटी वर्सेस स्लीप क्वांटिटी। नींद का विज्ञान कहता है, दिमाग घंटे नहीं गिनता, बल्कि स्लीप साइकिल गिनता है। हर स्लीप साइकिल लगभग 90 मिनट की होती है और इसमें कई चरण होते हैं, लेकिन 2 चरण सबसे ज्यादा अहम है। पहला, डीप स्लीप, गहरी नींद। इसमें शरीर मसल्स रिपेयर करता है, इम्यून सिस्टम मजबूत बनाता है और ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। दूसरा, REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट। इसमें दिमाग इमोशंस को प्रोसेस करता है, यादों को सेव करता है और क्रिएटिविटी बढ़ाता है। जब ये दोनों चरण संतुलित रहते हैं तो सिर्फ 5 से 6 घंटे की नींद भी शरीर को पूरी तरह रिचार्ज कर देती है। लेकिन अगर आपकी नींद बार बार फोन की ब्लू लाइट, कैफीन या तनाव से टूट जाती है तो दिमाग कभी गहराई में नहीं जा पाता, और यही कारण है कि आप सुबह उठकर भी भारीपन महसूस करते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं फ्रैगमेंटेड स्लीप, यानी शरीर तो आराम करता है पर मन नहीं। 2. हर दिन एक ही समय पर सोना और उठना, स्लीप एंड वेक एट द सेम टाइम। एवरी डे आपका शरीर एक सर्केडियन रिदम पर चलता है, एक आंतरिक घड़ी जो तय करती है कब नींद और कब ऊर्जा। अगर आप रोज अलग अलग समय पर सोते या उठते हैं तो यह घड़ी भ्रमित हो जाती है। मेलाटोनिन, नींद का हार्मोन, का रिलीज टाइम बिगड़ जाता है। लेकिन जब आप रोज एक ही समय पर सोते हैं, जैसे रात 11 बजे सोना और सुबह 6 बजे उठना, तो शरीर उस पैटर्न को पहचानने लगता है। धीरे धीरे मेलाटोनिन खुद रिलीज होता है, नींद जल्दी आती है और उठना आसान हो जाता है। यह है माइंड ट्रेनिंग थ्रू बायोलॉजी, अपनी आदत से अपने मस्तिष्क को ट्रेन करना। 3. 90 मिनट का नियम अपनाइए, फॉलो द 90 मिनट रूल। नींद के वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अगर आप किसी स्लीप साइकिल के बीच में उठते हैं तो आपका दिमाग अधूरा रह जाता है और सुबह वो भारी सिर वाली फीलिंग आती है। याद रखिए, घंटे गिनना छोड़िए, साइकिल प्लान कीजिए। 4. द 3-2-1 पावर डाउन रूल। सोने से पहले दिमाग को सिग्नल दीजिए कि अब शांति है। इसे मनोविज्ञान में कहते हैं कॉग्निटिव ऑफलोडिंग, यानी अपने नर्वस सिस्टम को यह बताना कि अब आराम का समय है। 3 घंटे पहले कोई भारी खाना नहीं, क्योंकि पाचन भी शरीर को एक्टिव रखता है। 2 घंटे पहले कोई काम या डिसीजन मेकिंग नहीं, दिमाग को समस्या सुलझाने से आराम दें। 1 घंटा पहले कोई स्क्रीन नहीं, ब्लू लाइट आपके मेलेटोनिन को ब्लॉक कर देती है। इसके बजाय हल्का स्ट्रेच, जर्नलिंग या शांत संगीत सुनिए। आपके दिमाग की वेव्स बीटा एक्टिव से अल्फा रिलैक्स्ड मोड में आ जाती हैं। यहीं से प्राकृतिक नींद शुरू होती है। 5. सुबह उठने के पहले 10 मिनट तय करते हैं कि दिन कितना ऊर्जावान रहेगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं सुबह की धूप आपके दिमाग में सेरोटोनिन को एक्टिव करती है, जो आपका मूड, फोकस और मोटिवेशन बढ़ाती है। उठते ही बाहर निकलिए, बिना फोन, बस धूप को महसूस कीजिए। ये छोटी सी आदत आपकी सर्केडियन रिदम को रीसेट कर देती है और आपको बिना कैफीन के ही फ्रेश महसूस होता है। बोनस, मूवमेंट और ठंडा पानी। थोड़ा शरीर हिलाइए, पुश अप्स, वॉक या ठंडे पानी से चेहरा धोना। इससे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, डोपामाइन और नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं। ये दोनों प्राकृतिक ऊर्जा बूस्टर हैं। कुछ मिनटों में दिमाग साफ और मन हल्का महसूस होगा। द माइंडसेट शिफ्ट। स्लीप इजंट लेजीनेस, इट्स ब्रेन रिकवरी। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा सोना आलस की निशानी है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है जो लोग नींद को बेकार मानते हैं वो ज्यादातर बर्नआउट, एंजाइटी और इमोशनल इंस्टेबिलिटी से जूझते हैं। नींद कमजोरी नहीं, ये आपके दिमाग का रिकवरी मोड है। यही आपकी फोकस, मूड और डिसीजन मेकिंग को मजबूत बनाता है। तो याद रखिए, ज्यादा मत सोइए, बेहतर सोइए। जब दिमाग आराम करता है तो मन अजेय बन जाता है। गुड लक बुक्स, सोच बदलो, जिंदगी बदलो।